मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं क्लास 12th के लिए टॉपिक चल रहा था। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इशू ऑफ शेयर्स। तो आज मैं आपके लिए इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू के अंतर्गत एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कल मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूँ। बुक अपनी वही वाली है, रीडर्स चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए मैंने आपके लिए पहले ही टेबल बना करके भी रखी है जिसमें मैंने बताया है कॉल्स, नंबर ऑफ शेयर, रेट, ड्यू, रिसीव, अनरिसीव, एडवांस एंड रिटर्न। ये 8 हेड मैंने आपको बताए हैं। अब इनका क्या यूज होगा और कैसे होगा वो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें बोल रखा है मोनी लिमिटेड ने 20,000 अंश 10 रुपए प्रति अंश की दर पर निर्गमित किए। इन पर 5 रुपए आवेदन तथा आवंटन पर, 3 रुपए प्रथम याचना और 2 रुपए अंतिम याचना पर दे था। सभी निर्गमित अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए और सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गईं। अब इस चीज को ध्यान से देखेंगे। कंपनी ने 20,000 शेयर्स का निर्गमन किया था। एक बार मैं इंफॉर्मेशन नोट कर लेता हूं। 20,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए वाले 20,000 अंशों का निर्गमन किया गया था, जिन पर अब नॉर्मली क्वेश्चन में हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग पढ़ते हैं। एक एप्लीकेशन अलग होगा, अलॉटमेंट अलग होगा, लेकिन यहां पर हम लोग एक साथ पढ़ना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आवेदन और आवंटन दोनों मिलाकर के 5 रुपए के साथ मांगे गए। अब ये मत सोचना कि 2.5 रुपए कर दूं। 3 रुपए प्रथम याचना, इसके तुरंत बाद फर्स्ट कॉल 3 रुपए और सीधा उसके बाद अंतिम याचना यानी फाइनल कॉल 2 रुपए मांगे गए। अगर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल 10 रुपए यानी अंश की कीमत के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आगे वो बोल रहा है सभी निर्गमित अंश के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब निर्गमित कितने करे थे हमने भाई? 20,000। तो सभी के लिए आवेदन प्राप्त हुए, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 शो किए जाएंगे। ठीक। ड्यूज निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर और रेट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20 पंजे 100 और रकम हो गई है 1,00,000 रुपए। 20 तिया 60,000 रुपए और 20 दूनी 40,000 रुपए, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई और आवश्यक जर्नल में लेखे कीजिए। जब सभी रकम प्राप्त हो गई तो इसके 1,00,000 रुपए पूरे मिल गए, इसके 60,000 पूरे मिल गए, इसके 40,000 पूरे मिल गए। अब हमें बनानी है इसकी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले जो बात मैंने कल बताई थी वही रिपीट करता हूं। एंट्री के अंदर जिस जगह मैं बैंक शब्द का यूज करूंगा उसकी अमाउंट तो मैं रिसीव के कॉलम में देखूंगा, और जिस जगह मैं शेयर शब्द का यूज करूंगा उसके अमाउंट में ड्यू के कॉलम से देखूंगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोली थी हर हेड के लिए 2 एंट्रियां बनेंगी, ओके। सो एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रियां और सेकेंड कॉल की 2, टोटल 6 एंट्रियां हमें बनानी है। अब 6 एंट्रियां कैसे बनेंगी इसे कंसेप्ट में हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एप्लीकेशन की एंट्री। तो बोलेंगे रुपया मिलने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब मैं आपको एक बात और बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर का प्रकार नहीं बताया है, 2 प्रकार के बताए थे ना, प्रेफरेंस और इक्विटी यानी पूर्वाधिकारी या समतांश, अधिमान और समतांश बताए थे। तो यदि क्वेश्चन के अंदर अंश का प्रकार बताया है कि किस टाइप के शेयर्स हैं तो उसका नाम लिखा जाएगा। भाई प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखेंगे, इक्विटी है तो इक्विटी लिखेंगे। अगर हमें अंश का प्रकार नहीं बताया है तो सिंपलेस्ट एंड इजी वे हम उसका प्रकार अपने आप इक्विटी मान लेंगे, ठीक है। कंपनी ने अपने 20,000 अंशों का निर्गमन किया, कुछ नहीं बताया है ना, तो 20,000 अंश इक्विटी माने जाएंगे। हाँ, अगर वो बोलता कि कंपनी ने अपने 20,000 अधिमान अंशों का निर्गमन किया तो प्रेफरेंस, समता अंशों का निर्गमन किया तो इक्विटी, और कुछ नहीं तो इक्विटी, इसलिए यहां पर इक्विटी मानेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बैंक अकाउंट देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की ये वाली लाइन है और इसमें बैंक की वैल्यू ये वाली है, इसलिए 1 लाख रुपए बैंक के, और यहां पर शेयर यूज हुआ है इसलिए ये वाले 1 लाख रुपए इधर आ जाएंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर दोनों अमाउंट एक ही बराबर है, इसलिए मेथड में थोड़ा सा इजी सा डायरेक्ट महसूस होगा, लेकिन जब आगे कंडीशन वाले क्वेश्चन करेंगे तो दोनों अमाउंटों में अंतर होगा, तब उस समय पर ये टेबल हमें सपोर्ट करेगी कि कौन सी अमाउंट कहाँ जानी है। ठीक है, तो बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन के बाद में एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो इसको उठा करके डेबिट कर दीजिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पे भी शेयर है और यहां पे भी शेयर है, दोनों जगह शेयर है, तो कुछ मत सोचो, सीधा ड्यू वाले कॉलम से 1 लाख रुपए लो और दोनों तरफ पोस्ट कर दीजिए। नरेशन बी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये नरेशन आई, ये पूरी हो गई, 2 एंट्री हो गई। अब आ गई फर्स्ट कॉल, तो पहली इसकी तीसरे नंबर पर एंट्री बोली जाएगी। तो याद रखो मैंने कहा था ना नियम 1 2 2 1 2 1 2 1 बोला था, तो 1 2, अब क्या गया 2 1, तो पहले ये बनेगी और बोलेंगे इक्विटी शेयर। अब इस नाम के बदले में नाम आएगा फर्स्ट कॉल का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोनों जगह शेयर शब्द का यूज हुआ है। फर्स्ट कॉल की शेयर वाली वैल्यू ये वाले 60,000 आएंगे, तो ड्यू वाले कॉलम के 60,000 रुपए पोस्ट कर दीजिए। नरेशन सिंपल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और चौथी एंट्री जब ये पैसा हमें मिलेगा तो यानी पहली वाली एंट्री बनेगी, तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बैंक के भी 60,000 रुपए हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कॉल बैंक की वैल्यू ये वाले 60,000 और शेयर की वैल्यू दूसरे वाले 60,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये एंट्री यहां पूरी हो गई। अब इसके तुरंत बाद सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल पर आते हैं। अब 2 एंट्री हो फाइनल कॉल की मैं बताऊंगा, तो चौथी के बाद 5वीं एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की, बोलेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR। हम लोग अगर चाहते तो फाइनल कॉल की जगह इसे सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सेकंड कॉल में देखो दोनों जगह शेयर यूज हुआ है, इसलिए ड्यू वाले कॉलम से 40,000 रुपए बोथ साइड में पोस्ट कर दीजिए। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, और छठी एंट्री अब ड्यू के बाद इसे रिसीव करेंगे, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो देखिए बैंक की वैल्यू ड्यू वाले रिसीव के कॉलम की 40,000 और ड्यू के कॉलम की 40,000 शेयर वाली वैल्यू में। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गई 6 की 6 एंट्रियां हमारी कंप्लीट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पैटर्न बेसिक था स्टार्टिंग, मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा और सही से आप क्लियर भी कर पाए होंगे। अब आगे के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अगला वीडियो आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।